हेलो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था कार्बन के बारे में, और जो लास्ट वीडियो था पार्ट 2 जहाँ पे हमने कितनी चीज़ें कवर की थी बता देते हैं एक बार, ठीक है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह यहाँ तक हम लोगों का कवर हो चुका था। तो लास्ट टाइम मेरे वीडियो पे अपलोड करने के बाद मैंने देखा कि मतलब मैंने पहले वीडियो देख लिया था, लेकिन अपलोड करने के बाद मेरे को पता चला कि उसमें ग्लिच आ रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा था कि लिनक्स का जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है मैं वो यूज़ कर रहा था, पर उससे ग्लिच था। तो अब मैंने इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ OBS सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं, शायद इसमें ग्लिच नहीं आना चाहिए। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये पार्ट 3 है। और आज हम ट्राई करेंगे पढ़ लेने का, जितना हमारा हो सकता है अगले आधे घंटे में उतना हम ट्राई करेंगे। होमोलॉगस सीरीज वगैरह है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो ये 4.3 से पहले पहले अपन ट्राई कर लेंगे कि यहाँ तक हम पहुँच जाए, ताकि कल 4.3 पढ़ लें। Okay, so let's start versatile nature of carbon. Let's take an highlighter here and let's start reading. 4.2 Versatile nature of carbon. We have seen the formation of a covalent bond by 1 minute. Yeah, we have seen the formation of covalent bond by the sharing of electron in various elements and compounds. We have also seen the structure of a simple carbon compound, methane. In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves are made of carbon compound. Oh, we ourselves are made of carbon compound. क्या बात है। हमने तो सुना था पंच तत्वों से मिलके बना है, इसमें आता है क्या कार्बन पंच तत्व। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जिनके फॉर्मूला अभी तक केमिस्ट को पता है वो मिलियंस में। मतलब कार्बन भाई हर किसी से बॉन्ड बना लेता होगा, ऐसे कुछ होता होगा, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। दिस आउट नंबर्स by a large margin of compound formed by all the other elements put together. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? Now the question कि ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों है और अदर एलिमेंट में क्यों नहीं? क्यों ऐसा है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड है दूसरे एलिमेंट्स के नहीं? क्या हो सकता है, थोड़ा गेस करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है पता नहीं, आंसर देखते हैं इसका। द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। टू फैक्टर नोटिस, अच्छा वही बात है ना, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। पर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होगा, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इतने ज़्यादा लार्ज कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन, 2 फैक्टर है, ठीक है। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। ओह, कार्बन कार्बन वाले एटम से ही बना लेता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। अच्छा, ये थोड़ा देख सकते हैं कैटेनेशन क्या होता है, कि कार्बन का कार्बन से ही बॉन्ड बनना कैटेनेशन है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करते। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ब्रांच चेंज of carbon or even carbon atom arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by single bond between the carbon atoms are called saturated compound. जो सिंगल बॉन्ड से है, मतलब कार्बन और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compound. Silicon form compound with hydrogen which have chain of up to 7 or 8 atoms. But these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence is stable. This gives us the large number of compound with many carbon atom linked with each other. Okay, तो अगर मैं ये वाले जो पहला वाला पॉइंट है कि हम समझने का क्या प्रयास कर रहे हैं, यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने सारे कार्बन के कंपाउंड क्यों हैं,
इतने सारे नंबर्स में कार्बन के कंपाउंड क्यों हैं? तो उसका सबसे पहले रीजन तो ये समझ में आ गया कि कैटेनेशन होता है। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन और कार्बन का आपस में जुड़ना। और फिर कार्बन और कार्बन अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो हम इन्हें कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन, और अगर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो हम इन्हें अनसैचुरेटेड कार्बन कहेंगे। अच्छा, जैसे कार्बन और कार्बन जुड़ते हैं वैसे ही सल्फर और सल्फर भी जुड़ते हैं। सल्फर और सल्फर भी जुड़ता है, लेकिन जो सल्फर और सल्फर होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होगा तो क्या होगा? रिएक्टिव होगा तो किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन कर लेगा तो ये वाली जो है, अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड बना जहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो ये कंपाउंड अब रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बना लेगा। तो ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। लेकिन कार्बन और कार्बन जो होता है थोड़ा स्टेबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Okay, सब clean हो गया. No other element exhibits the property of catenation in the extent seen in carbon atoms. ये वाली चीज हमने पढ़ी, तो पहला वाला चीज समझ आ गया. Since carbon has the valency of 4, it is capable of bonding with 4 other element of carbon or atom of some other monovalent element. यहाँ पे लिखा है मोनोवेलेंट एलिमेंट. मोनोवेलेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, मोनोवेलेंट. अच्छा, जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए होता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? क्या आप एक बार सर्च कर लेते हैं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन. सॉरी, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ. तो valency of atom of number of bond is typically formed with the atom is a part of molecule and the chemical. Chlorine has the 7 electron in the outermost shell to complete its octet and achieve. Since the chlorine is not bonded, its valency is 1. तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होगी. एक ना, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि वैलेंसी मतलब क्या होती है. क्या वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी सर्च किया था ना, तो क्लोरीन जो होता है ना, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है. तो उसने ऐसा दिखाया कि जैसे कि 8 ऑक्टेट रूल के हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल 7 होता है, तो यहाँ से कम्स आउट टू बी 1. और जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये कम्स आउट टू बी 1. तो इससे भी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है. तो मोनोवैलेंट एलिमेंट में हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, क्लोरीन को भी ले सकते हैं, दोनों मोनोवैलेंट एलिमेंट है. ठीक है. कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर. तो मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनसे भी कंपाउंड बना लेता है कार्बन. Chlorine and many other elements gives rise to compound with a specific property which depends on the element other than carbon present in the molecule. Again, the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable. One reason for the formation of a strong bond by carbon is its small size. देखो, स्मॉल साइज होने से क्या होगा? स्मॉल साइज होने से ये होगा कि अगर बाजू में कोई एलिमेंट है, जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो अगर साइज थोड़ा छोटा है तो जो दूसरा एटम होगा, मान लो यहाँ पे जोड़ रहा है, तो इसके बीच में अगर साइज छोटा है तो क्या होगा कि थोड़ा सा रिपल्सन कम आएगा, है ना. क्लास 11th में ना बहुत सारे फोर्सेस पढ़ते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस वगैरह, तो आगे चल के पढ़ोगे. तो ये अभी के लिए इतना समझ लो. कंट्रोल जेड से मिटा देते हैं यार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ओके, ये हो गया, ये वाला ले लेते हैं. ठीक है. Stable. One reason for the formation of a strong bond is its small size. This enables the nucleus to hold on to shared pair of electrons strongly. The bond formed by element having bigger atoms are much weaker. मतलब जो बड़े एटम्स होते हैं उनसे जो बॉन्ड बनता है वो मच वीकर होता है. तो अपन वही एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं अभी तक. ये जो 2 अपन ने पढ़ा ना, एक ही क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं. क्वेश्चन क्या है अपने, कि कार्बन में ऐसा क्या है कि वो इतने सारे इन मिलियंस में कंपाउंड बनाता है. तो पहला रीजन ये हो गया कि इसकी जो एक पहला रीज़न ये हो गया, और दूसरा रीज़न ये हो गया, मैं भूल गया, इसको एक बार वापस देखना पड़ेगा. यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बोला था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बोला था. हाँ, कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी कि कार्बन का कार्बन से ही फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन कार्बन से फॉर्मेशन होता है तो इससे लार्ज अमाउंट में कैसे कंपाउंड बनते हैं? देखो, कार्बन का कार्बन से फॉर्मेशन होगा तो लार्ज अमाउंट में कैसे?
ओके, तो नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। एक पहला रीजन ये वाला है, कैटेनेशन वाला रीजन। इसने एक्चुअली ये एक्सप्लेन नहीं किया ना कि कैटेनेशन से कैसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनेंगे। कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया विच आर द लिमिट इन सिंगल एटम। तो आपने तो सिर्फ डेटा दिया है कि अच्छा कैटेनेशन होता है, लेकिन कैटेनेशन ये कैसे प्रूव करता है कि बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, दिस गिव्स द लार्ज नंबर। अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला चीज, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विथ मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। ओके, ये रीजन है, इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो ये वाली चीज, मतलब क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल है तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है, जो कि स्टेबल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब सिलिकॉन और सिलिकॉन भी आपस में जुड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिलिकॉन थोड़ा बड़ा साइज का होता है तो उनके जो बॉन्ड्स, जो उनके क्या चाहिए, जो कंपाउंड होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं तो दूसरे में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रीजन ये हो गया। और सिंस कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बाकी मोनोवेलेंट एटम से भी कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एटम से कंपाउंड होते, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी नहीं तो बहुत सारे एटम से अलग अलग हिस्से बना लेता है। जैसे कि अब, जैसे कि इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन 4 एटम से जुड़ने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले वाले इसमें एक ऑक्सीजन से जुड़ गया यूजिंग डबल बॉन्ड। ओके, कि ऑक्सीजन की जगह हमने यूज कर लिया क्या, क्लोरीन यूज कर लिया। तो ये क्लोरीन हो गया, एक और क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तो अब देखो इसके जो ये दोनों कंपाउंड होंगे, ये दोनों डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन के पास। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से। हाँ, अब एक अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन, जो कि रीजन है मैनी मैनी मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन होने की, पुट टुगेदर गिव्स राइज टू अ नंबर, टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। Many have the same non-carbon atom or group of atom attached to different carbon chains. This compound were initially extracted from natural substances, and it was thought that this carbon compound or organic compound could only be formed within the living system. मतलब लोग कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि पहले लोगों का मानना था कि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में बनते थे, मतलब हमारे अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर, मतलब इन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता केमिकली, यही मतलब होगा इसका। दैट इज इट वॉज द पोस्टुलेटेड दैट a vital force was necessary for their synthesis. Frederick Wohler disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanate, but carbon compound, except for carbides, oxides of carbon, carbonate and hydrocarbonate salt continue to be studied under organic chemistry। मतलब समझ गए ना, पहले लग रहा था कि सिर्फ सिस्टम के अंदर बनेगा और जो लिविंग सिस्टम्स है उनके अंदर बनेगा, लेकिन बाद में इसे केमिकली सिंथेसाइज कर लिया। फेडरिक वोलर, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि फेडरिक वोलर मोस्ट प्रॉब्ली जर्मन होगा, क्योंकि ना वहीं पे ऐसे नाम होते हैं। तो मैं एक बार सर्च करता हूँ, मजा आएगा। फेडरिक, FRIE होना चाहिए इस पर, FRIEDRICH, वोलर। वोलर, हाँ, जर्मन साइंटिस्ट, ही इज एन जर्मन, मतलब नाम के हिसाब से उनकी कंट्री पता की जा सकती है। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो अपने तो पढ़ा है। सैचुरेटेड मतलब क्या कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन, पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, हाँ, we have already seen the structure of methane. Methane मतलब क्या, CH4. Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane with the formula C2H6, ठीक है। उसमें CH4 था तो मीथेन बोला, अब CH6 है तो हम इसको इथेन कह रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द hydrogen atom to satisfy the remaining valency of carbon. For example, the structure of the ethane is arrived in the following step. तो सबसे पहले कह रहा है कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लो, यहाँ पे लिखा देखो, अरे यार कंट्रोल जेड क्यों नहीं करता, हाँ, कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि उसके बाद हाइड्रोजन से लगा के हम उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करा लेंगे।
कि जैसे कि कार्बन है और कार्बन है, पहले इसमें हमने ये लिख दिया। तो अब देखो कार्बन को अपने को पता है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया ये बाजू वाले एटम से, ठीक है। तो अब इसके पास 3 और, इसके पास देखो अब इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 3 हाइड्रोजन से बना लेगा, फिर ये भी 3 हाइड्रोजन से बना लेगा सिमिलरली। तो ऐसे ही देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 और 3 और 3 6, और सी कितने 2 है, तो C2H6 ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं C3 के बारे में सोचूं कि कार्बन के हमारे पास 3 एटम है, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, और इन तीनों को हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर दें, ये कौन सा है, ये क्या है, ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ, दूसरी पेन यूज़ करते हैं, वाइट, वाइट तो वाइट दिखेगी नहीं, ये कुछ पिंक पिंक यूज़ करते हैं। तो देखो इसकी एक सेटिस्फाई हो गया, और इसको अपने को और 2 चाहिए, है ना। तो देखो 4 हो गया इसका भी सेटिस्फैक्शन। हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं ना, हाइड्रोजन से सिर्फ अपन जोड़ रहे हैं मोनोवैलेंट एटम से। ये वाले कार्बन को, जो बीच वाला कार्बन है, इसको देख लो, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया, 4 ले सकता है, 2 और लेना है, तो एक और ले लिया, एक और ले लिया। अब ये वाले इसमें देखें तो एक ऑलरेडी हो चुका है, एक हो गया, एक और हो गया, और एक और हो गया, है ना। तो अब देखेंगे तो इस कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, तो सबकी ये हो गई। अब काउंटिंग कर लेते हैं, तो ये 3 हो गया, ये 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब ये होना चाहिए C3। ओ ये था, ये पर्पल वाला C3, कूल लग रहा है ना, तो H8, अरे वाह, ये 8 तो मस्त लगा ना, यस ये कूल यार, C3H8। तो ऐसा करेंगे तो वाह, दैट्स कूल, बट कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट, कंट्रोल दैट। तो 3 कार्बन वाला अपन ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, क्या लिखा है, 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम्स रिमेनिंग अनसेटिस्फाइड टू ईच is bonded to 3 hydrogen atoms giving C2H H1 2 3 ठीक है। The electron dot structure of ethane is shown in figure 4.6c। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा 4.6, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, which has the molecular formula of C3H8। अरे अभी क्या था in similar manner you will see that the valency of all the atom are satisfied by a single bond between them। such carbon compound are called saturated compound। saturated compound कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दिस कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। नॉट वेरी रिएक्टिव मतलब स्टेबल होगा, एक बार फॉर्मेशन हो गया तो हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तो मेरे को थोड़ा फोर्स नहीं कर रहे हो बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे। हाउएवर another compound of carbon and hydrogen has the formula of C2H4, it is called ethane। how can this molecule be depicted, how can this molecule be depicted। C2H4 की बात कर रहे हो, अच्छा इथीन देख लो भैया, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे ना मेरे को एक डिफरेंस दिख रहा है। इथीन, ये लास्ट में देखना ना, इथीन इथीन ईन लिखा है, और अपन ने जब C2H6 के बारे में पढ़ा था तो इसको हमने इथेन बोला था। जैसे ये देखो यहाँ पे मिथ एन बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं, और इसको हमने बोला था इथेन, एन बोला था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा एक दूसरा चीज C2H4, हम इसको बोल रहे हैं इथीन। ओके, how can this molecule be depicted। we follow the same step wise approach as above। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में कार्बन कार्बन के बीच में लिख देंगे, कार्बन कार्बन हो गया, उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो अपन ने एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हम इसकी वैलेंसी चेक करेंगे कार्बन कार्बन की, तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, हमको एक और की जरूरत है, तो एक जो बॉन्ड होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में बना देंगे इस तरीके से, तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ ये सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा। ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड होगा, क्यों भैया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या थी कि कार्बन का और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है।
So this is the difference. Carbon carbon atoms link together with a single bond, step 1. उसके बाद we see that one valency per carbon atom remaining unsatisfied. Steps 2 की बात कर रहे हैं, ये स्टेप की बात कर रहे हैं. And this can be satisfied only if there is a double bond between the two carbons. तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया. उसके बाद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7 ये रहा. तो कार्बन और कार्बन, और ये जो क्रॉस है, सॉरी ये जो डॉट है, डॉट या क्रॉस बोल लो, ये सारे इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह रहे हैं. येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2. इट इज कॉल्ड इथाइन, आइन, है ना. तो एन, ईन और आइन, तीन चीज. एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन? How many bonds are necessary between the two carbon atoms in order to satisfy their valencies? देखो हाइड्रोजन भी दो यूज हो रहा है, तो एक कार्बन कर देंगे, एक कार्बन कर देंगे, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा. उसके बाद कार्बन के बीच में सोचो तो कितने बॉन्ड बन चुके हैं अभी तक? 2 बॉन्ड बन चुके हैं, और 2 की जरूरत है, तो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में हो जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है, ड्रॉ करके देख लेना. सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. तो ये ज्यादा रिएक्टिव है अनसैचुरेटेड वाले. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला, चेन, ब्रांचेस एंड रिंग. In the earliest section, we mentioned the carbon compounds methane, ethane, and propane, containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms. Such chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms. The name and the structure of 6 of this given below in 4.2. तो ये structure दिया हुआ है, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बना के देख लेना, बन जाएगा. बट लेट अस टेक another look at butane. Butane मतलब C4H10. इसमें क्या दिख रहा है? C4H10, ये ना C4H10. क्या दिक्कत है इसमें? If the carbon skeleton, but let us another look at butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atom, we see 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन. आओ, अगर हम स्केलेटन मतलब क्या है कि अभी तक हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, सिर्फ कार्बन कार्बन लगा है. ठीक है, तो एक तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं जहाँ पे, और एक हम ऐसे जोड़ सकते हैं. तो इन दोनों के बीच में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोच के देखते हैं कि क्या है ये वाली चीज़ और इसके बीच में कैसा डिफरेंस दिख रहा है. ये लीनियर दिख रहा है, मतलब एक लाइन में, और ये वाले इसमें क्या हो रहा है कि ये, इसको देखो, ये वाला है, और ऐसा लग रहा है कि मानो इसको लीनियर में मान लेता हूँ और एक ब्रांच जुड़ी हुई है. ठीक है, 2 possible carbon skeleton. Filling the remaining valencies with hydrogen give us, एक तो ये दे देगा, सिंपल दिख रहा है, ये थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है. Complete molecule for 2 structure with formula C4H10. We see that both these structures have the same formula C4H10. Such compound with identical molecular formula but different structure are called structural isomers. भैया one more definition आ गई यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब क्या होता है कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला हो, जैसे कि C4H10, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, इसका भी और इसका भी, बट क्योंकि हम लोगों ने इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाया है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन has the formula C6H12 and the following structure. साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लो, और हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम्स, तो ये एक रिंग फॉर्म कर रहा है. ठीक है, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं. देख लो भैया, हर एक कार्बन एटम 2 से जुड़ रहा है ना, तो अपने को 2 की और जरूरत है, तो हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो. अरे ये तो बना हुआ है, सॉरी, जुड़ गया हाइड्रोजन, तो ये तो बना हुआ ना, फिर क्यों पूछ रहा है. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? ये तो साइक्लोहेक्सेन ये है ना, साइक्लोहेक्सेन तो. अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दिखाने, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, है ना. मतलब इसको ऐसा बॉक्स बना देंगे, इसको ऐसा गोला बना देंगे, इसको ऐसा गोला बना के, और इसके बीच में ऐसा ही होगा ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इसको मिटा दिए, यहाँ से वापस पेन लिया, इसको ऐसा ऐसा गोला हो गया, ये ऑक्सीजन कार्बन ये हो गया, और यहाँ पे एक
इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से टोटल स्ट्रक्चर में दिखा देंगे। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन एटम्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है कार्बन कार्बन के बीच में और डबल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन C6H6 हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। All this carbon compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो हमने सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की बात नहीं की है अभी हम सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, दो ही टाइप के एटम्स होने चाहिए। Among this the saturated hydrocarbons are called alkanes. Saturated मतलब सिंगल बॉन्ड, तो उन्हें कहेंगे हम alkane. The unsaturated hydrocarbon which contains one or more double bonds are called alkenes. This containing one or more triple bond called alkynes. वही जो मैं बोल रहा था, यहाँ पर नहीं ऊपर देखा था ना, तो डबल बॉन्ड को हम कहेंगे एल्कीन, देखो ईन आ गया, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको आइन बोलेंगे, ठीक है। तो एल्कीन, एल्कीन or alkyne. One more things to remember in the chemistry, there are a lot of things to remember, dude, you know that. Okay, so मिटा देते इसे, वैसे हर जगह ही रिमेम्बर करना होता है, मेमोरी तो चाहिए ना। Will you be my friend? Will you be my friend? Carbon seems to be very friendly. Oh, carbon पूछ रहा है will you be my friend? Seems to be very friendly element. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also forms bonds with other elements such as halogens. Halogens कौन से होते हैं? Halogen होते हैं ना वो जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली बात कर रहे हैं ना, उनको हेलोजन कहते हैं, जो 17th ग्रुप होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन अ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चेन, one or more hydrogens can be replaced by this element. One or more hydrogen can be replaced by this element, मतलब hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur, such that the valency of carbon remains satisfied. In such compound the element replacing hydrogen is referred to as heteroatom. जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे उसे हम कहेंगे हेटेरोएटम्स. This heteroatoms are also present in some group as given in table 4.3. तो ये है टेबल नंबर 4.3, some functional group. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड. फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता, अभी पढ़ लेते हैं. हेटेरोएटम क्या होगा? हेटेरोएटम्स क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर ऑक्सीजन को ले ले, क्लास ऑफ कंपाउंड हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, एल्कीन. ऑक्सीजन से एल्कोहल, ओ फेवरेट, किसका फेवरेट पता नहीं. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. दिस कहाँ थे? दिस हेटेरोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप एज गिवन इन टेबल 4.3. हाँ, यहाँ तक हो गया था ना. दिस हेटेरोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दिस confer a specific property to the compound regardless of its length and the nature of carbon chain, and hence called functional groups. Oh, एक सेकंड, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन फिर से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से नहीं पढ़ा. This heteroatoms and